नीतीश कुमार हर एक बात में बयान देते हैं, इस पर चुप क्यों हैं? सुशासन सरकार के मंत्री का कुशासन बोल पर आखिर नीतीश कुमार क्यों चुप है? वो बोल रहे हैं हमें संख्या की बात करके, राजनीति की बात कर करके ये देश को विखंडित करने की बात हो रही है। एक समय इंग्लैंड अंग्रेज जब हमारे पर शासन करता था तो वो डिवाइड एंड रूल करता था। आज इन नेताओं का भी वही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। ये जितने तमाम परमहंस महाराज जी बोले कि शिक्षा मंत्री को जीभ काटेगा जिसको अगर माफी नहीं मांगते तो अगर जीभ काटेगा उसको 10 करोड़ इनाम देगा। क्या वो सही बीमारी? एकदम बयान सही दिया है उन्होंने। देखिए तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका जा रहा है। श्री रामचरित्र को अपमान करने वाले को जो शिक्षा मंत्री विवादित बयान जो दिए हैं उसके बाद आपको पुतला फूंका जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों। जब हिंदुस्तान में रामचरित्र मानस का अपमान करे उसको पाकिस्तान ही ना भेजा जाए। हिंदुस्तान में रहने का थोड़ी जरूरत है। और सबसे जो रामचरित्र मानस का अपमान करता है उसका राम नाम सत्य होता है। सत्य कहा जाएगा। राम नाम क्या चल रही है? क्या चल रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने एक दिन पहले विवादित बयान दिए थे। वो बयान था कि रामचरित्र मानस इस ग्रंथ में नफरत बोले का ये काम करते हैं। तो देख सकते हैं उसको आपको 10 करोड़ इनाम दिया जाएगा। क्या इस पर क्या आप बोलना चाहिए? जीभ काटने की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बात यहाँ आपके संत ही बोले हैं, अयोध्या का जो आपको परमहंस मैटर है, परमहंस भावनाओं को ठेस पहुंची है। जिस प्रकार से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, नीतीश कुमार हर एक चीज में अपना बयान देते हैं। नीतीश कुमार हर एक बात में बयान देते हैं, इस पर चुप क्यों है? सुशासन सरकार के मंत्री का कुशासन बोल पर आखिर नीतीश कुमार क्यों चुप है? वो बोल रहे हैं हमें मालूम नहीं है। समझिएगा हमारी बात को, उनको कुछ नहीं मालूम होता। धृतराष्ट्र को भी मालूम होता था, सिर्फ दिखाई नहीं देता था। लेकिन ये धृतराष्ट्र से भी बढ़ के हैं, उनको दिखाई के साथ साथ मालूम भी नहीं होता है। धृतराष्ट्र से भी बढ़ के हैं। तो हमको सोचने की जरूरत है कि शिक्षा मंत्री जो है अशिक्षित बयान दे करके भी घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बयान पर कायम हूं। तो हमसे पूछना चाहते हैं तमाम उन मंत्रियों से और तमाम मुख्यमंत्री से कि आपके घर में सत्यनारायण स्वामी का पूजा नहीं होता है क्या? आपके बाप दादा मर जाते हैं तो गरुड़ पुराण नहीं होता है? अगर गरुड़ पुराण होता है और आपके यहाँ सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है, फिर भी अगर आप ऐसा बयान दे रहे हैं तो आप अंदर से जाहिल हैं। आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तुच्छ मानसिकता, और अपने पूर्वजों का बलिदान भूल जा रहे हैं। आप उस बंदा बहादुर का बलिदान भूल गए जो अपने 6 महीने के बेटे का हृदय खाया था ताकि आप धर्म बच सके, सनातन बच सके। आप उस गुरु गोविंद सिंह का बयान भूल गए जिनका पूरा परिवार ये हो गया, बार दिया था धर्म पर, चारों बेटों को बार कर दिया। तो उस गुरु गोविंद सिंह का बलिदान को आप थूक रहे हैं। आप ऐसे नेता पर थूकना चाहिए, और ऐसे ही नेता पर नहीं, ऐसे विचारधारा को जो मानते हैं, जो समर्थन करते हैं, उसे थूकने की जरूरत है। वो तो कह रहे हैं कि बहुजन जो है, बहुजन समाज है, उनके लिए ये मैं बोला हूँ। बहुजन समाज के बोले हैं। बहुजन समाज के 22% लोग पाकिस्तान में रहते थे, अभी कितने परसेंट है? 0.25%। बहुजन अल्पसंख्यक की बात करके, राजनीति की बात कर करके ये देश को विखंडित करने की बात हो रही है। एक समय इंग्लैंड
अंग्रेज जब हमारे पर शासन करता था तो वो डिवाइड एंड रूल करता था। आज इन नेताओं का भी वही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। ये जितने तमाम तरह के, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं वो सिर्फ हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए और अपनी राजनीति सेकने के लिए किया जा रहा है। बचने की जरूरत है हमें भी और उन लोगों को भी जो जातिवाद में बढ़ते हैं। जातिवाद करिए जातिवाद, अगर जातिवाद से पेट भर जाता है तो करिए। अगर जातिवाद से आप मिनिस्टर बन जाते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं तो करिए ना। देश खंडित हो रहा है तो नहीं करिए। वो खुद कह रहे हैं कि जातिवाद वो लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो एक बहुजन समाज को एकत्रित करने का इस आपको इस टिप्पणी में कुछ है ही नहीं जो आप इतना विवादित ले रहे हैं। जो वो तो रामचरितमानस में तो बोल रहे हैं कि ये गलत है, उसमें दलितों को और बहुजनों को दबाया गया है। उसमें जो पूरा वाक्य है उसमें जो तुलसीदास कौन थे, बहुजन थे या फॉरवर्ड थे, बताइए कौन थे? दलित थे। वो अपने ऊपर लिखे थे, मैं ज्ञान पा लिया हूं तो बिस्तर हो गया हूं। वो अपने के लिए बोले थे, लोगों को समझाने के लिए, उसका अलग भाव था। अब एक बात समझिएगा, जितने भी किताबें हैं, जितने हाथों से जाते हैं उतने प्रकार से हो जाते हैं, जितने मुख से जाते हैं उतने वाणी को हो जाते हैं। यानी सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। आप किस प्रकार उसे समझते हैं ये डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर श्री राम दल का है जो बहुत है हिंदी पुत्र संगठन के माध्यम से आपको बहुत ही आक्रोशित है, बोल रहे किसी संगठन नहीं है, एक आपको निवेदक के रूप में यहाँ पर आपको आए हैं। और जो इनको आघात लगा है, जो आपको विचार इनको बुरा लगा है जो शिक्षा मंत्री को, उस पर ये लोग भी टिप्पणियां करने आए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, कहना चाहते हैं कि रामचरितमानस मनुवादियों का रामचरितमानस गलत चीजों को दर्शाया गया, उसमें छोटे जातों को दबाया गया। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। रामचरितमानस में सारे समूह को एक प्रेम में सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। आप जो है वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं। अरे देखिए, कहा गया है कि अब सब जो है ना सीआर क्या है, खाली पोछिया रंगले है। ये सब टीआरपी में आने के लिए फिर कुछ ना कुछ बोलेगा उल्टा सीधा, फिर मीडिया में आएगा और उसके बाद हम लोग क्या है, हिंदूवादी लोग सड़क पर उतरेंगे बिना मतलब क्या करेंगे। हम लोग के ऊपर FIR होता रहता है, फिर भी हम लोग चुप नहीं रहते हैं, धर्म के लिए पीछे हटेंगे नहीं। FIR होता है तो आप डरेंगे? सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं हम। अरे लड़ाई लड़ने वाले हैं, 2 साल जेल में रह कर के आए हैं, भय हमें नहीं। और परमहंस महाराज जी बोले कि शिक्षा मंत्री को जीभ काटेगा जिसको अगर माफी नहीं मांगते तो, अगर जीभ काटेगा उसको 10 करोड़ इनाम देगा। क्या वो सही बीमारी? एकदम बयान सही दिया है उन्होंने। देखिए, लेकिन हिंदू क्या है, हिंदू एक चीज बताते हैं, हिंदू जीभ है गर्दन नहीं काट सकता है। कारण क्या है ना, वो काटने में विश्वास नहीं, वो प्रेम में बांधने में विश्वास रखता है। तो इसी पर मैं बोल रहा है कि क्या वो सही बयान तो एकदम सही दिया है। अगर आप अपने धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं तो वैसे इंसान का जीवित रहना ही अपराध है। एकदम मतलब माफी मांगना चाहिए। माफी क्या, उसको बिहार से भेज दिए, पाकिस्तान भेज दिए, बिहार में रहने का अधिकार नहीं है उसको। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही यहाँ पर आक्रोशित है लोगों की ऐसे विवादित जो दिए हैं वो काफी लोगों को दुख लगा है, आघात पहुंचा है। तो ऐसे विवाद जो दिए हैं, बयान जो दिए हैं वो देना नहीं चाहिए शिक्षा मंत्री को खास करके। और लाठियां चलाएगा लोग, क्या करेगा लोग? कोई बात नहीं है। सीमा खड़ा है, आप जितना गोली चला सकते हैं चला लीजिए, हो सकते हैं। हम लोग का मनोबल नहीं तोड़ सकते। अरे जो करना है कर लेंगे, लेकिन हम लोग अड़े रहेंगे अपने बर्खास्त करें जल्द से जल्द, नहीं तो हम लोग CM आवास का घेराव करेंगे। अच्छा, सारे भाई जितने भी हैं, यहाँ अभी संख्या कम है, लेकिन जब आवास का घेराव होगा तो मजबूती के साथ घेराव होगा। अच्छा, जो अभ्यर्थी जब भी जाते हैं कुछ को लेकर तो देखते हैं कि आप डाकबंगला के पास पहुँचते लाठी देखिए, कहा गया है और आप लोगों के साथ भी वही होगा, लाठी चार्ज करके आवाज को दबाने का कोशिश। अरे लाठी चार्ज बहुत छोटा मैडम चीज है। हम 2 साल जेल में रहे हिंदू के लिए। हम तो कहते हैं कि तुम्हारे गिरबान में जितना ताकत है वो लगा लो, अगर तुम्हारे यहाँ 47 भी है वो चला लो, मंजूर है हमको। बयान दिए हैं
वो काफी आपको आघात करने वाला है, जो ऐसे शिक्षा मंत्री को नहीं देना चाहिए। इससे क्या वो माफी मांग लेंगे? देखिए माफी तो नहीं मांगेंगे, काहे कि अगर माफी मांगना रहता तो ये बात नहीं बोलते। कोट कर करके जो बोले हैं, मतलब उसको किसी खास वोट बैंक को उनको खुश करना है। वोट बैंक जो गड़बड़ा रहा था उनका, उसको खुश करना है उनको। इसलिए हिंदू धर्म को सब को हवा बना लिया है इंडिया में। हिंदू धर्म पे बोलो, सस्ती लोकप्रियता पाओ, अब वोट बैंक को खुश करो। ये इंडिया बिहार में चल रहा है, खास करके बिहार में सबसे ज्यादा ही चल रहा है जी। एकदम विकृत मानसिकता का ये एकदम परिचय है कि कितना घटिया मानसिकता का लोग सब बिहार के कैबिनेट में बैठा हुआ है मंत्री बन के, वो भी शिक्षा जैसा बड़ा मंत्रालय लेके बैठा हुआ है, सोचिए। तो क्या इसको क्या मतलब जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, उनको क्या मैं बताना चाहिएगा कि आखिर माफी मांग ले क्या? अगर आपको इतना ही आप ठेका लेकर रखे हुए किसी धर्म के बारे में, कि किसी धर्म के किताब के बारे में कि क्या गलत है क्या सही है, तो दूसरे धर्म के किताब के बारे में काहे नहीं बोलते हैं? दूसरा धर्म के बारे में किताब के बारे में काहे? जहाँ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा धर्म नहीं माने उससे जंग करो, कत्ल करो, साफ लिखा हुआ है, काहे नहीं बोलते हैं उस पर? बताइए आप। और जो परमहंस जी आचार्य आपको अयोध्या से बोले हैं कि जो उनको जीभ काट लेगा उनको 10 करोड़ का इनाम, नहीं तो वो माफी मांगे, नहीं तो जो जीभ काटेगा उनको 10 करोड़ का इनाम। क्या वो सही बयान दिए हैं? देखिए वो भी बेचारे भक्तिमय आदमी है, दिन भर भक्ति में लीन रहने वाले हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं ठेस लगा होगा तभी ना बोले होंगे ये बात। तब बोले हैं तो अपना वो बोले हैं, सही बात बोले हैं, गलत थोड़ी ना बोले हैं भाई। ऐसा आपको हमारा धर्म नहीं मानना है तो मत मानिए। आपको हमारे धर्म पर टिप्पणी करने का कौन अधिकार दिया है? कोई अधिकार नहीं है। संविधान में साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं, इस संविधान में लिखा हुआ है कि आपका पूरे रामचरितमानस है उसको गलत मैं नहीं बताना। जैसे कि रामचरितमानस में वहाँ पर कुछ बड़े को मैं बता रहा हूँ। रामचरितमानस में जो कोट किए हैं वर्ड को, वो वर्ड कोट किया हुआ है उस टाइम का जो हमारा जो धर्म का जाति व्यवस्था था, जो कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था था उस टाइम, आज हजारों वर्ष पुराना, उसको कोट करके बोले हैं। अरे भैया आप धर्म देश संविधान से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है, कोई किसी मानव से किसी किताब के ग्रंथ से नहीं चल रहा है। ये सोचिएगा ना कि आपको बोलने का अधिकार कौन दिया इस पे? वोट बैंक के लिए आप बोल देते हैं, करोड़ों हिंदू को भावना को आहत कर देते हैं, कहाँ तक सही है? अगर यहाँ से माफी नहीं मांगते तो आपके आगे आंदोलन होगा। हाँ, तेजस्वी भैया जो इतना मुख्यमंत्री बनने का जो अटी देख रहे हैं, तो ये सब रोड़ा डाल रहा है ऐसा आदमी सब रोड़ा डाल रहा है तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनने में जी। देख सकते हैं लोगों ने काफी आक्रोशित हैं, और जो श्री रामचरितमानस पर और ये सब टिप्पणियां पर आपको शिक्षा मंत्री जो बोले हैं कि नफरत फैलाती है, उस पर काफी लोग आक्रोशित हैं, और ये ऐसा शिक्षा मंत्री को बयान नहीं देना चाहिए। लोग यहाँ से भी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो सीएम आवास पर घेराव भी किया जाएगा, अन्य मार्ग पर भी ये लोग आपको जाएंगे। तो आपको सरकार तैयार रहे इसके लिए। शिक्षा मंत्री से आपको जहां तक हो जल्दी से आपको माफी मंगवाया जाए, नहीं तो ये लोग काफी आक्रोशित हैं।